हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाई एस एस। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 9th क्लास की प्रश्नावली 6.1। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्नावली 6.1 जो चैप्टर 6 है, रेखाएं एवं कोण। तो आज हम आपको रेखा और कोण का प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कराने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखा और कोण के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसमें बता रहा है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी सबसे पहले हम आकृति देखेंगे। आकृति में दिख रहा है कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर हो 70 डिग्री के, यानी अगर ए ओ और सी और बी ओ ई बराबर हो 70 डिग्री के, यानी इन दोनों का मान हमारे पास 70 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल बी ओ डी बराबर हो 40 डिग्री, यानी बी ओ डी इसका मान हमारे पास दिया है 40 डिग्री। तो हमें बताना है कि बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। तो ठीक है, आइए दोस्तों ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो अब आपको बता दें, जब भी रेखा और कोण की बात होती है तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो रेखाएं आपस में तिरछी प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी आपस में काट रही हैं, तो उनके आमने सामने के कोण को बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण, और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने के बने सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्योंकि इनको शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। दूसरी चीज, एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण एक आधे चांद टाइप का बनता है जो हमेशा 180 डिग्री का होता है, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ से पूरा कर देंगे तो एक सर्किल सा बन जाता है जो 360 डिग्री का हो जाता है। तो एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो ठीक है, आते हैं वापस अपनी प्रश्नावली पर। तो प्रश्न 1 कह रहा था, तो इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। ये इसका डायग्राम है। सबसे पहले हम डायग्राम को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। डायग्राम को समझने के बाद ही हम क्वेश्चन को आगे हल कर पाएंगे। ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। एक रेखा और है जिसका नाम ई है। ठीक है, ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो चीज़ हमें दी हुई है उसको हम लिख देंगे। दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। पहली चीज़ हमें ये दे रखी है, और दूसरी चीज़ हमें दी है कि एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, ये दो चीज़ें हमें पता हैं। बी ओ डी यानी इसका मान हमें पता है 40 डिग्री, और इन दोनों का मान हमें पता है 70 डिग्री। हमें जो ज्ञात करना है तो हम लिख देंगे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? तो हमें ज्ञात करना है एंगल बी ओ ई, और दूसरी चीज़ हमें ज्ञात करनी है कि प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई। ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो एंगल बी ओ ई निकालने की, बी ओ ई निकालने के लिए इस वाले एंगल को हमें निकालना है। तो इस वाले एंगल के निकालने के लिए हमें पता है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है। ये चीज़ हमें पहले से ही गिवन है। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि बी ओ डी का मान भी 40 डिग्री है।
तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, BOD और AOC दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो जितना BOD होगा उतना ही AOC होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOC बराबर होगा एंगल BOD के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आगे इसका रीजन भी लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण है ये, इसीलिए ये बराबर होंगे। तो AOC का मान हम निकालना है, तो BOD का मान हमें पता है, तो AOC का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो पहला जो आंसर हमारे पास निकल के आएगा वो यहीं से आएगा, क्योंकि AOC का मान हमें पता लग गया और हमें पहले ही पता था AOC और BOE बराबर होता है 70 डिग्री। तो AOC की जगह पर लिखेंगे AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री। AOC का मान हमारे पास निकल के आ गया है 40 डिग्री प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री। 40 डिग्री को 75 करने पर हम पाते हैं कि 70 डिग्री में से 40 डिग्री जाएगा माइनस होगा, तो हमारा एंगल BOE जो है वो निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। तो पहला जो हमारा आंसर है वो यही है, यहीं पर पहला आंसर निकल के आता है कि BOE बराबर कितना है, तो BOE निकल के आ गया 30 डिग्री। ये है हमारा BOE, ये आ जाता है 30 डिग्री। ये AOC ये हो जाता है 40 डिग्री। ठीक है, अब हमें अगली चीज़ निकालनी है कि प्रतिवर्ती एंगल COE। प्रतिवर्ती एंगल का मतलब होता है, सबसे पहले तो हम एंगल का मान निकालेंगे, फिर उसको जब 360 में से माइनस करते हैं तो प्रतिवर्ती एंगल निकल के आता है। तो देखो इसके आगे करते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था, हमेशा एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। इसमें अलग अलग 3 एंगल बन रहे हैं, जिनमें 2 का मान तो हमें पता है, इसका मान अगर हमें पता लग जाए तो हम आराम से इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा पर बना हुआ कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। AOC का हमें मान पता था, AOC का मान कितना था? 40 डिग्री प्लस COE का मान हमें निकालना है, प्लस BOE का मान हमने अभी निकाला था 30 डिग्री, बराबर कितना है? 180 डिग्री। 40 और 30 को जोड़ेंगे तो एंगल COE प्लस 40 और 30 70 डिग्री हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। अब जब हम COE को इधर ही रोकेंगे और 70 को पक्षांतर करेंगे तो ये 180 में से माइनस हो जाएगा, हमारे पास COE बचेगा 110 डिग्री। अब COE का मान हमारे पास आ गया है 110 डिग्री, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमें निकालना है प्रतिवर्ती एंगल COE, जिसके लिए हमें 360 डिग्री में से माइनस करना होगा एंगल COE। तो 360 डिग्री माइनस COE निकल के कितना आया? 110 डिग्री। तो ये हमारे पास बच जाता है 250 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाता है। ये प्रतिवर्ती एंगल है, एंगल COE है। तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से दोनों के मान निकाल लिए हैं। एक बार अगर आप समझ गए तो दोबारा इसको निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।